बापू गुजरात से हैं। आप इनके मतलब बापू के विषय में जो कि आज बापू जी जयंत सरस्वती को जब यही मतलब जो षड्यंत्रकारी थे जयंत सरस्वती को जेल में डाले 9 साल, लेकिन बापू जाके उनके लिए बैठे। और रामदेव को जब रामलीला मैदान से भागना पड़ा दूसरा कपड़ा पहन के, बापू 24 घंटा में उनका हालचाल लिए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जेल में जाकर बापूजी उनके योगक्षेम लेते हैं और उनको आशीर्वाद दिए और निर्दोष बरी होने का आशीर्वाद दिए थे और वो निर्दोष बरी आई। अब मैं जानना चाहूँगा नारायण स्वामी जी से कि बापूजी के विषय में, सनातन के विषय में, बापू सनातन के सच्चे प्रहरी थे, आप उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे बापू जी? धन्यवाद। हरिओम, नमो नारायण। बापू के विषय में तो मैं यही बोलूँगा कि बापू जो है जितना उन्होंने धर्मांतरण रोका है जी तो शायद किसी ने रोका, और जो उनके ऊपर लगा है तो तब ऊपर वाला जानता है, भगवान जानता है। पर मेरा उद्देश्य जो था कि ये जिन्होंने इतना ज़्यादा धर्मांतरण रोकने वाला कोई नहीं था बिल्कुल जितना बापू ने रोका है। आप गोदरा दाहोद चले जाओ तो वहाँ सबसे ज़्यादा, गोदरा दाहोद आप चले जाओ तो वहाँ सबसे ज़्यादा ऐसे उन लोगों को इतना प्रभाव किया था उन लोगों ने, योगियों ने, किसी का नाम तो क्या लें, मतलब बहुत प्रभाव कर लिया था। उनको मकान दे रहे थे, पैसा दे रहे थे, सब दे रहे थे। लेकिन जब बापू ने अपना एक मतलब प्रचार चालू किया या उन लोगों को ऐसा समझाया, बोला कि भाई ये ऐसा नहीं है, ये एक हमारा सनातन धर्म है, जिसको आप हिंदू बोलेंगे, सनातन धर्म। आज ये एक आस्था का विषय है कि कुंभ मेला में आज देख लो आप तो कि इतना आदमी कभी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना आदमी कभी आ सकता है। ठीक है, तो ये सबके अंदर एक आस्था है सनातन धर्म के प्रति। ठीक है, तो हमको इस सनातन धर्म को कैसे मिटाना है, ये उन विपक्षियों का सबसे बड़ा ये था कि हमको इसको तोड़ना है। ये इस तरह अगर वे बरगलाएगा, अपनी तरफ खींचेगा, हमने इनको अपनी तरफ खींचा है, अगर आसाराम बापू अपनी तरफ खींच लेगा तो हमारे ये घट जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि जब हम मेन आदमी को पकड़ लेंगे तो फिर ये सब लोग धीरे धीरे बिलग हो जाएंगे। तो इस तरह से आसाराम बापू को इन लोगों ने प्रोपोगंडा बना करके अब वही जो है, जिन लोगों ने फंसाया है वही लोग अपनी गलती मान रहे हैं, वही अपनी गलती मान रहे हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं आसाराम बापू जी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ या पर समर्थक हूँ, लेकिन ये है कि जो जहाँ जायज़ बात सनातन धर्म की है उसकी पक्ष की बात बोल रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ मेरे को कुछ दिया है, कुछ लोभ दिया है। ठीक है, तो आज हम सब लोग ऐसा है, ये कुंभ मेला है या बापूजी प्रवचन करते हैं, कोई साधु संत प्रवचन करता है, कुछ भी करता है, तो आज हम अपने धर्म को जागरूक कर रहे हैं। वो लोग जागरूक नहीं करते। वो लोग कहीं भी अगर कुछ भी दंगा हुआ, फसाद हुआ, सब एक हो जाते हैं। हम लोगों को क्या प्रचार करना पड़ता है कि भाई आप धार्मिक हो, आप ऐसा करो। तो हम कितने अपने आप को अभाग मानते हैं कि हम लोग अपने धर्म के लिए प्रचार कर रहे हैं। वो लोग अपने धर्म को प्रचार नहीं करते, वो लोग सब एक हो जाते हैं। उनको एक्सीडेंट हो जाए तो अगर देख लें कि भाई इनका ये पंथ का आदमी है तो झट से सब इकट्ठे हो जाएंगे। आज हिंदू का आदमी कोई भी कलप रहा हो, मर रहा हो, तो वो लोग सोचेंगे कौन इस मुसीबत में पड़े। तो हमको अब ये करना है कि भाई जो भी हुआ, जो भी गलत हुआ, अच्छा हुआ, जो भी, लेकिन अब तो हमको बस यही चलना है कि भाई ये जो अन्याय हुआ है वो न्याय की ओर जाए और जितनी से जल्दी से जल्दी हो जाए तो ये न्याय मिले बापू के प्रति। और मैं इसके अलावा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। और सनातन धर्म को सबसे ज़्यादा इन्होंने जो है बहुत आगे किया है, बहुत शिक्षित बहुत किया है। जैसा कि आपने कहे कि जो षड्यंत्रकारी हैं आज वो समझ रहे हैं, वास्तव में बापू के थोड़ा जैसे सूरज को थोड़ा देर बादल ढक ले लेकिन प्रकाश को थोड़ा अंधेरा कर सकता, लेकिन सूरज के अस्तित्व, सूरज के प्रकाश को नहीं ख़त्म कर सकता। उसी प्रकार बापू को ये सनातन के प्रहरी थे, इनको रोकना चाहे लेकिन रोक नहीं पाए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि षड्यंत्रकारी खुद अपने जाल में फंस गए, यही सच्चाई है। आज षड्यंत्रकारी भी बापू के मानते हैं कि बापू सत्य हैं और सत्य पर टिके रहेंगे। इसके साथ जी, सत्य की विजय है, सत्य की आप ऋषि प्रसाद की के तो ऋषि प्रसाद में ही सारी सच्चाई सब है, इसमें सब कुछ है। और ये आप ना, ये तो एक समझ लो बापू का प्रसाद है, लेकिन जो मैंने लाइव देखा है गोधरा और दाहोद में, इनके प्रवचन में, और वहाँ जाकर के हमने देखा है जो अपने आदिवासी, उनको बोलो बेचारे अशिक्षित थे और दारू पी करके लूटना खसोटना, ये उनके अंदर, मतलब ये ऐसा उनका प्रभाव, ये नहीं बोलता उनकी कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन वो पुरातन से उनके चले आए थे दादा परदादा। लेकिन जब से बापू का प्रभाव वहाँ पड़ा है तो इतनी शिक्षा आई है कि आप जाओ तो ऐसा लगता है कि वो लोग हैं कि दूसरे लोग हैं।
इतना प्रभाव इनका नहीं महाराज जी, आप कह रहे हैं तो बापू को जेल में रखने के लिए जो षड्यंत्रकारी है, जो क्रिश्चियन मिशनरी है, वो 100 करोड़ रुपए पर महीने दे रही है 100 करोड़ बिल्कुल रुपए। सही। ये बिल्कुल सत्य है। आपने जो कहा कि बापूजी घर वापसी कराए, तो उसका तोड़ उन लोगों ने पैसे से करना चाहा, फिर भी वो असफल रहे। पैसे से कुछ नहीं होगा, पैसे से बहुत कुछ बहुत नहीं होगा, मैं ये बोल रहा धन्यवाद महाराज जी हूँ। आपको। और सत्य की हमेशा विजय हुई है, और अगर ये सत्य में है हमारे बापू जी तो जरूर आएंगे। बिल्कुल और ये सबके हैं, और सबके हैं, और ये सनातन धर्म की जय। हरिओम, नमो नारायण।